हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं तो देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी ऑर्डर के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेज ऑफ वांड, नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। ओ माय गॉड, ऐसा कार्ड तो पहली बार आया था गाइस। कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, ऑसम कार्ड है। ओके गाइस, तो चलिए आज बहुत ही मज़ा आएगा रीडिंग करने में। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ जीना था, या तो पूरी तरह से उसने ये सोच लिया था कि आप ना इस इंसान को ना लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, या तो आप एवरेज लाइफ दे पाओगे, ठीक है ना। हो सकता है कि इसके चलते इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया होगा, ठीक है ना, कि आप लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, आप एवरेज दे पाओगे। लेकिन आज ये इंसान ने इस दुनिया नो कॉन्टेक्ट में ये सीख लिया कि लग्जरी लाइफ ज़रूरत नहीं है, एक एवरेज लाइफ भी चलेगा, ठीक है ना, अगर इंसान अच्छा हो तो, ईमानदार हो तो। आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है कि इस बात को लेकर कि आपने इसको मदर जैसा प्यार किया था, आपने जिस जैसे भी प्यार किया था, इसको अनकंडीशनल प्यार कर रहा था, किए थे आपने, ठीक है ना। आज ये आपका अनकंडीशनल प्यार को, आपका इंसानियत को, आपका ईमानदारी को आज वैल्यू कर रहा है। ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि लोगों के बातों में आ जाता होगा। ये हो सकता है कि लोग जो भी बोलता होगा, जैसे ही बोलता है, ये उसके बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, या तो बहुत पूरी तरह से इसने मुंह फेर लिया होगा। चल, लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, और हो सकता है कि आप भी अभी अकड़ में आ गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर का भी जिद है कि ये इंसान आपको मना के रहेगा, ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपका पार्टनर आपको मना के रहेगा, ये भी आपका पार्टनर का पूरी तरह से जिद है। ओके, अभी आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर किसी का राय मशवरा नहीं लेना चाहता है। पहले वो बहुत लेता था, अभी नहीं लेना चाहता है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। और आपका पार्टनर आज आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर इतना मिस कर रहा है कि उसको ना आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए ये इंसान बहुत रोते हैं और बहुत ज़्यादा मायूस भी है इस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपको कोई अदर ऑफर मिल गया और आप उस ऑफर को स्वीकार कर रहे हो। तो आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको नया ऑफर देना चाहता है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। और आपका पार्टनर को आज ये रियलाइज हो, आप जो आए थे ना उनका लाइफ में, आप ऐसे नहीं आए था। यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर को ब्लेसिंग के तौर पे आपको भेजा था इनके लाइफ में, लेकिन आपका पार्टनर ने तो ज़्यादा के लालच में, या तो किसी चीज़ के लालच में, इस इंसान ने आपको इग्नोर करके, आपको रुला के, परेशान करके चले गया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ, और आपका पार्टनर आपसे दूर रह नहीं सकता है, ठीक है ना। ये इसको समझ में आ गया कि आपका पार्टनर को लगता है नहीं, मैं तो अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकता, दूर रहकर मैं रोना से अच्छा तो मैं उसके साथ जाऊं, उसको ऑफर दे दूं और प्रपोज कर दूं। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको लॉयल्टी का प्रपोज कर देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, कैसे भी हो, एनी हाउ। आपको पाने के लिए ये इंसान हो सकता है कि प्रे भी कर रहा है इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से है, यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक मौका और दे दीजिए इस रिश्ते में, आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा,
ठीक है ना, जो भी उसने गलती किया होगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत सेल्फिश किस्म के हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपने करियर के बारे में सोचता है, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना उम्र से छोटा हो, इसके हाथ में ना इंडिपेंडेंस ना हो, ठीक है ना, ये अपने जो डिसीजन है ये खुद नहीं ले सकता हो, जिसके चलते ये ना हो सकता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया है, तो आपको अकेला छोड़ के उसने अपने करियर में या तो अपने अदर सिचुएशन में फोकस करने लग गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आप ही की तरफ देख रहा है, आपको मतलब ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है। ये इंसान ना आपके साथ आना चाहता है प्लानिंग के साथ, ये पूरी तरह से आपका पार्टनर प्लानिंग के साथ आना चाहता है और इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर का हाथ में कोई बड़ा सा ऑफर नहीं है जो आपको दे और जिसके चलते आप पूरी तरह से शांत हो जाओ या तो पूरी तरह से आप सेटिस्फेक्शन हो जाओ, ठीक है ना। जिसके चलते भी आपका पार्टनर आपको अभी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है कि किस टाइम पे ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे और सारी बातें आपको बता देंगे, ठीक है ना, जो भी उनके दिल में है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी जासूसी कर रहा है, आपका प्लानिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि काफ़ी हद तक काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी दिन हो गया आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट दूरिया, तो आज के डेट में आप ना इस इंसान के बगैर, इस रिश्ते के बगैर भी आप जीना सीख लिए हो। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपने कोई नया ऑफर अपने चुन लिया अपने लिए, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। यह इंसान पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है और लेट नहीं करना चाहता, इसको लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया, अगर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा एक आध महीना, तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से किसी और के रिश्ते में चले जाओ, किसी और को कमिटमेंट दे दो। ये नहीं चाहता है कि आप किसी और को कमिटमेंट दे दो, आप किसी और को स्वीकार कर लो। उनको स्वीकार करने से पहले जल्द से जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, पूरी तरह से अपने दिल की बात बता देना चाहता है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड्स को क्लियर कर दो। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डीएन करके निकल गया था, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर जिसके साथ भी गया था, जो भी किया था ना, आज उसको कर्मा झेलना पड़ा, आज उसको जो भी किए हुए का सजा मिला, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आज इस रिश्ते को समझ पाया है, आपका साथ को समझ पाया। आपका पार्टनर को लगता है जब भी आपका साथ रहता था ना फ्यूचर पास्ट में, तो वो आपका पार्टनर का किस्मत सातवें आसमान पे रहता था। तो आज आपका पार्टनर आप आज आपका पार्टनर के पास नहीं, तो आपका पार्टनर का सिचुएशन टाइट है, ठीक है ना, बहुत ही ख़राब है। आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है ऐसा लग रहा है, या तो पूरी तरह से उसका लाइफ में ना पूरी तरह से डीमोटिव आ गया है, पूरी तरह से जी का जंजाल हो गया है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताया कि आपका पार्टनर को लगता है कि भले आज आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है और पूरी तरह से ये दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून पहले जैसा ये कर देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत लाना चाहता है। जो पास्ट में जो बुरे टाइम था ना आप दोनों के बीच में रिश्ते में, जो भी कार्मिक कनेक्शन, सब कुछ डी एंड करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले जैसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। पहले हो सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को, आपके साथ को ना पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, ठीक है ना, कि किस्मत में रहेगा तो मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर किस्मत में भरोसा नहीं कर रहा है, ये इंसान खुद से लड़ना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को भी ये यकीन आ गया कि जब तक हम खुद से खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक भगवान भी हमारे साथ नहीं देंगे, तो हमें लड़ना ही है, तभी जाके सब कुछ हो पाएगा। अब आपका पार्टनर चुपचाप नहीं बैठा रहना चाहता है, देखते नहीं रहना चाहता, वो वेट एंड वॉच नहीं करना चाहता, ये इंसान कुछ करना चाहता है और जल्द से जल्द इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये इंसान ना पूरी तरह से दिन भर ये सोचते रहते कि किस तरह से आपको नया ऑफर दिया जाए, कैसे स्टेबिलिटी दिया जाए, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एकलौता इंसान हो जो ऊपर वाला ने आपका पार्टनर के लिए बनाया है, ठीक है ना, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका वैल्यू करने लगा है इस नो कॉन्टेक्ट दुनिया में, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपके हाथ में भी कोई अदर ऑफर है, अदर सिचुएशन है, या तो आपने नया स्टार्ट किया है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। आज आपका लाइफ में नया नया चीज़ें देखकर आपका पार्टनर भी सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में तो बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं, ठीक है, नया लोग हैं, नई चीज़ें हैं। तो आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप, पता नहीं आपका पार्टनर का ऑफर आप स्वीकार करोगे या नहीं, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं सोच रहा है कि आप करोगे नहीं, सिर्फ
सिर्फ ये करना चाहता है, ये आगे आना चाहता है और आगे आके आपको ऑफर करना चाहता है। और आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर जो आपको ऑफर देना है इसके लिए डिवाइन भी सपोर्ट करे, यूनिवर्स भी सपोर्ट करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको अकेला कर दिया था, पूरी तरह से आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया होगा, नहीं तो यह दिख रहा है कि आपसे मुंह फेर लिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको नाराज़गी दिखाया होगा इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा, ऐसा भी दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपसे अच्छा ना उसके लाइफ में और कोई हो नहीं सकता। आप जब थे ना इसके लाइफ में इस इंसान का, तो इस इंसान का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है ना, आप रहते हो तो इसकी खुशियाँ हैं। आज ये इंसान ने आपके साथ ही रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि इस टाइम पे आप पीठ दिखा दिया हो उनको, और आप किसी और पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका पार्टनर पे नहीं दे रहे हो। तो ये इंसान भी आपका ध्यान खींचना चाहता है। आपका पार्टनर दूर से आपको स्टक कर रहा है, आपको जासूसी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपका पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है किस तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है स्टार्ट किया जाए, किस तरह से आपका पार्टनर फिर से आपके दिल में जगह बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत रूड था, बहुत ही आपको रूडनेस दिखाया होगा, बहुत प्रैक्टिकल होके दिखाया होगा, या तो पूरी तरह से आपको क्लियरिटी नहीं दी होगी, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है किसी का कंट्रोल में था, किसी का बात सुन रहा था, कोई और अदर रह सकता है, ठीक है ना। इस इंसान के लाइफ में इसका फादर, चाचा, कोई भी हो सकता है, मेल फिगर, ठीक है ना। कोई इंसान हो सकता है जो इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता होगा, लेकिन आपका पार्टनर अभी किसी का कंट्रोल नहीं सुनना चाहता है, किसी का कंट्रोल नहीं करना, अपना लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने लाइफ का फैसला खुद लूंगा। और आपका पार्टनर का फैसला यही है कि आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जब आपके तरफ देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप रूड बन गए हो, आप पूरी तरह से इस आपका पार्टनर के लिए दिल में जो आपका बुराई है, नेगेटिविटी है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर, या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकते हो, या तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। सोलमेट वाइफ था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, आप लोग सोल से जुड़े हुए तो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर आपकी तरफ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली, अगर फैमिली हो तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आप ही के साथ सपने देख रहा है ये इंसान। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली वाला इशू था, फैमिली इशू था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने फैमिली वाले को भी मना लिया आपके लिए, रिश्ते के लिए, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस कहता है कि आपका पार्टनर अभी रह नहीं पा रहा है आपके बिना, ठीक है ना। ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, अपने दिल की सारी बात बता देना चाहता है। आपका पार्टनर को भी ऐसा भी लग रहा है, आपको देख के कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑफर है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, आपको भी किसी चीज़ की मतलब रुक नहीं, अभी आप ना, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो इस इंसान का, कि ये इंसान आएगा, आपसे बातें करेगा, आपसे मतलब फ्लर्ट करेगा, कुछ भी करेगा, लव डे बातें करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो आप ना इस इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे हो कॉल मैसेज का, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपके पीछे हैं और आपको अब बहुत जल्दी कॉल मैसेज करेगा। हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो पूरी तरह से आज के दिन आ ही जाए। अगर आज नहीं आए तो कम से कम 8 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते में तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना, आपका पार्टनर का कॉल मैसेज। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है तो क्या बोल देंगे, तो क्या बोलना चाहते थे वो। तो गाइस चलिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारी तरफ से क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं सेपरेशन। तो आपका पार्टनर कह रहा है आपको कि ये जो दूरियां है, सेपरेशन है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, बस अब मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट, ठीक है ना। ये दूरियां, नो कांटेक्ट मेरा ज़िंदगी बोझ बन चुकी है, मेरा ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट बन चुकी है, मुझे अब नहीं रहना तुमसे दूर, बिल्कुल भी नहीं रहना तुमसे दूर, अब मैं नहीं रह सकता एक भी सेकंड, एक भी पल मैं तुमसे दूर, मैं इस दूरिया को, इस नो कांटेक्ट को मिटा देना चाहता हूँ जड़ से, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आप लोग का दोनों का अगर कांटेक्ट होने का चांस हो तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड भोलेनाथ मदद कीजिए, अगर हमारे दर्शकों को कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। तो गाइस प्लीज़ मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, तो 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। तो गाइस नंबर का कार्ड कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए 9 हफ्ते लग सकते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज भी लग सकते हैं। ओके,
चले गाइस देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए हमें, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है ब्रेक थ्रू। आपको खुद पर भरोसा करना है, जस्टिस पर भरोसा करना है, न्याय पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है और पूरी तरह से आपको एक डिसीजन लेना है। दो डिसीजन में फंसना नहीं है, हाँ तो हाँ ना तो ना, रहना है तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना है, ठीक है ना। इस तरह से एक डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल सोचना है, किसी को भी एकदम ऐसे ही यकीन नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करना है और पूरी तरह से अपने हिम्मत रखना है, अपने को हार नहीं मानना है और जो भी कर रहे हो आप पूरा डट के मुकाबला कीजिए और यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू ऐसा सिचुएशन दिखाइए कि मतलब पूरी तरह से मतलब एक ही झटके में सब कुछ हो जाए, ठीक है ना। आप पहले जैसे गिड़गिड़ाओ नहीं, रो नहीं, परेशान मत हो, ठीक है ना। जो भी चाहिए एकदम साफ शब्दों में कहो, हाँ तो हाँ ना तो ना। आप किसी को अगर भगवान सीधा आपको गाइडेंस ये बोल रहे हैं कि आप अगर किसी को पलकों में बिठाने की हिम्मत रखते हो ना, तो उस इंसान को पलकों से बिठाकर ज़मीन पे लाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलेगा इस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड होता है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। आपका सारे सपने पूरे होंगे। अगर आपको वर्ल्ड टूर घूमने का सपना था कि मैं आगे जाके वर्ल्ड टूर घूमूंगा, तो वो सपना भी आपका पूरा होगा। और आपका फैमिली बनाने का सपना था कि आप फैमिली बनाओगे, घर बनाओगे, गाड़ी, 10 नंबर का कार्ड से आज तो सब कुछ ही फुलफिलमेंट होगा। आपके लाइफ में पूरी सारी खुशियाँ हैं, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान में आने वाला टाइम पे आपके लाइफ में सब मिलेगा जो भी आपने चाहा था, ठीक है ना। आपके सारे सपने पूरे होंगे और बल्कि तो आपको ये भी मिलेगा कि जितना आपने उम्मीद भी नहीं किया था, उम्मीद से भी ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य दीजिए जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस चलिए देखते हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए कि क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आती है जो अपने मन की पीड़ा स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। ओके, नेक्स्ट है भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। ओके, कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियों तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने की वजह उन चुनौतियों से निपटना सीखो। ओके, तो लास्ट उद्देश्य अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा। ओके, तो अपने बुरे समय पे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखिए, श्री कृष्ण भगवान पर। ये आपके लिए उद्देश्य है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो 2 अभी आपका पार्टनर का मन में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है 2 लव मैसेज, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उसका ज़िंदगी हो, आप ही उसका आत्मा हो, आप ही उसका धड़कन हो और आपके साथ ही वो पूरी जीवन भर रहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप जब हंसते हो, खुश रहते हो, तो आपको खुश देखकर, आपके हंसी को देखकर आपका पार्टनर को लगता है कि उनका सबसे बड़ा क्या है, रिवॉर्ड्स बोले तो उसको तोहफा, सबसे बड़ा आपका पार्टनर का यही तोहफा है कि आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है ना। आपका स्माइल, आपका हंसना, आपका खुश रहना है आपका पार्टनर का सबसे बड़ा तोहफा है, ऐसा कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।